आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकलार। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजौरी जिले में पाकिस्तानी ड्रोन और मुश्तबा नकलो हरकत के बाद फौज ने किए किंग फायर। जम्मू कश्मीर आला चुनाव ऑफिसर पीके पोले ने पुंछ में जिला इंतजामिया से आइंदा पार्लियामानी इंतखाबात के हवाले से की अहम मीटिंग। एजेंसियों के गलत इस्तेमाल और कांग्रेस के बैंक खातों को सीज करने की मुज़म्मत में कांग्रेस का जम्मू और श्रीनगर में एहतजाज। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बीजेपी के उम्मीदवारों को लोकसभा इंतखाबात में हिमायत देने का किया ऐलान। जल्द जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा बहाल करने और असेंबली इंतखाबात करवाने की अपील। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में कब्जा लाइन के साथ दो मुख्तलिफ मकामात पर आज पाकिस्तानी ड्रोन और मुश्तबा अफराद की नकलो हरकत का मुशाहिदा करने के बाद फौजी दस्तों ने फायरिंग की है। इतला के मुताबिक ड्रोन की नकलो हरकत सुंदरबनी के एक अगले इलाके में देखी गई थी। इतवार और पीर की दरमियानी रात को केरी सेक्टर में कुछ लोगों की मुश्तबा नकलो हरकत देखी गई। पाकिस्तानी क्वाडकॉप्टर के हिंदुस्तानी हदूद में दाखिल होने के फौरन बाद इसे मार गिराने के लिए फौजियों ने कम अज कम 4 राउंड फायर किए हैं, लेकिन फायरिंग के नतीजे में वो LOC के दूसरी तरफ लौट जाने में कामयाब रहा। केरी सेक्टर में सरहद पार से दरअंदाजी की कोशिश करने वाले कुछ अफराद की मशकूक नकलो हरकत का पता लगने के बाद फौजियों ने चंद राउंड फायर किए हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के ज़ेरे कब्जा कश्मीर की तरफ भाग जाने में कामयाब रहे। इस वाक़े के बाद एक बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू की गई ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि मुश्तबा अफराद ने कोई ड्रोन गिराया है या कोई मुश्तबा चीज अपने पीछे तो नहीं छोड़ गए हैं। जम्मू कश्मीर के आला इंतखाबी ऑफिसर पांडुरंग के पोले ने डाक बंगला पुंछ में जिला इंतजामिया के साथ आइंदा पार्लियामानी इंतखाबात के हवाले से एक अहम मीटिंग की है। उन्होंने कहा है कि इंतजामिया इंतखाबात को अहसन तरीके से मुनक्किद करवाने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा है कि सरहद की उस जानिब से दुश्मन की हर हरकत को नाकाम बनाने के लिए भी हिफाजती अहलकार चौकस हैं। हमें ज्यादा वीवीपैट का संदूक नहीं रहता है, तो उस चेक करना आप करते हैं। हमारे यहाँ जो DCRC लेकिन आधा एक घंटे में डैमेज कर देगा। तो लोगों को लगने लगे देखो जी अर्ली मॉर्निंग कहाँ से किधर चली गई, आ रही थी विंटर जा रही थी, इतनी जा रही थी, अभी तो कोल्ड डे आना बाकी है। लोगों को थोड़ा ही पता है EVMs की जो भी मूवमेंट है पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स को डेफिनेटली आप एडवांस में बता सर। शॉर्टिंग के दिन भी सर वो दिस इज 77 रोड आई सर कहते हैं सर, दिस इज इन सुप्रीम कोर्ट। ये so वैसे सर ऐसे there are other many other areas which are requiring around but those we are all keeping as P-1 sorry P-1 ही सर, उसमें कोई हमने वो नहीं रखा है कि वो P-2 में जाए, क्योंकि वो मैनेजेबल है सर। और ऊपर से मनरेगा से सर कुछ ना कुछ रास्ते बन चुके हैं कच्चे। तकरीबन पिछले 5-6 महीने से इसका प्लानिंग चल रही है, अलग अलग एक्टिविटीज इस पर हो रही है। हमने पहले जो इलेक्ट्रल वोटिंग मशीन्स है उनकी प्रिपरेशंस की, उनको रेडीनेस पोजीशन में लाया। हमने पहले उसके बाद मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, और उसके ज़रिए से नीचे भी जो है ट्रेनर्स हमने तैयार किए हैं और उनके ज़रिए से ट्रेनिंगें शुरू हुई है। जैसे ECI ने शेड्यूल नोटिफाई किया तो अलग अलग टीम, अलग अलग नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट किए हैं। वो अपने अपने फील्ड में अपने अपने रिलेटेड ड्यूटीज़ पर लग गए हैं और काम शुरू कर दिया है। इस पर्टिकुलर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का जैसे ही नॉमिनेशन स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद डेफिनेटली जो अलग दूसरे जो स्टेक होल्डर्स है, जो मेन स्टेक होल्डर जिनको हम कह सकते हैं, वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे और प्रयास रहेगा कि बेटर तरीके से यहाँ जितना पहले भी टर्नआउट होता रहा है
70-75% से ज़्यादा उसी तरीके से पीसफुल एनवायरनमेंट में इलेक्शन कंडक्ट करे। उसके लिए जो भी प्लानिंग, जो भी चीज़ें लगती है वो आज के मीटिंग में रिव्यू किए और उसको यहाँ की टीम जो है बेहतर तरीके से निभाएगी। कांग्रेस ने आज हुक्मरान हुकूमत के खिलाफ मुल्क में एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के खिलाफ एहतजाज किया है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी वसीम शाला ने कहा है कि मुल्क में छापे और एजेंसियों का गलत इस्तेमाल जमहूरियत के लिए खतरा है। श्रीनगर के कांग्रेस रहनुमा और कारकुनान ने दफ्तर के बाहर जमा हुए और एहतजाज करते हुए बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की है। वसीम शाला ने कहा है कि यह एहतजाज कांग्रेस पर मनगढ़ंत टैक्सों के नफाज के खिलाफ भी है। बीजेपी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जमहूरियत को बहाल करो, जमहूरियत को बहाल करो, अपोजिशन को दबाना बंद करो, अपोजिशन को दबाना बंद करो, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी तो प्रोटेस्ट से आपको पता ही होगा, जो जिन जिन एजेंसियों को इन्होंने इस्तेमाल किया बीजेपी वालों ने, चाहे उसमें आईटी हो, सीबीआई हो, ईडी हो, तो इनको पता है कि हमारी हार तय है। तो आने वाले चुनाव जो इनको लोग जवाब दे देंगे, ये 400 पार नहीं 40 पार भी नहीं कर पाएंगे। हमारा प्रोटेस्ट था, यही था कि जमहूरियत को बहाल किया जाए फौरी तौर कि लोगों पे क्या भरोसा रहेगा फिर मतलब गवर्नमेंट के ऊपर। तो 140 करोड़ लोग हैं इस देश में, तो कोई भरोसा उनको रहा नहीं। जो हम पहले से शुरू से कह रहे थे वो तो साबित हो गया। अरविंद केजरीवाल को उन्होंने जेल डाल दिया, हेमंत सोरेन को जेल डाल दिया। तो इसीलिए हमें पूरा भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट से भी मतलब पूरी उम्मीद है कि जमहूरियत फौरी तौर बहाल की जाए। लिखा होगा ये कह रहे कि पहले इनने 14 लाख रुपए का नोट्स भेजा, फिर इनने खुद ही हमारे अकाउंट से हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए, 135 करोड़ रुपए को ट्रांसफर कर दिए। तो ये जमहूरियत का कत्ल नहीं है और क्या है। तो हम चाहते हैं कि पूरे मतलब अच्छे से हो जाए। अगर कोई कार्रवाई करनी होगी तो ठीक से होनी चाहिए, न कि लोगों को मतलब भरोसा उठेगा कि लोग मतलब सरकार के ऊपर, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यही उम्मीद है कि जमहूरियत बहाल हो जाए। तो जो कल इन्होंने नोटिस भेजी थी, इनको ये पता है कि लोकसभा इलेक्शंस बिल्कुल नज़दीक हैं, हमारी हार तय है, इसीलिए ये हरकतें कर। वहीं एजेंसियों के गलत इस्तेमाल और कांग्रेस के बैंक खातों को सीज करने की मुज़म्मत में जम्मू में भी एक बड़ा एहतजाज कांग्रेस की जानिब से किया गया है, जिसमें एनडीए हुकूमत की शदीद मुज़म्मत की गई है और उस पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि वो कांग्रेस को चुनाव से दूर रखकर खुद को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश कर रही है, मगर वो अपने मनसूबों में कामयाब नहीं होगी। इस दौरान कांग्रेस कारकुनान और रहनुमाओं की जानिब से एक रैली निकालने की भी कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने उसे आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी। इस एहतजाज में AICC के जम्मू कश्मीर मामलात के इंचार्ज भरत सिंह सोलंकी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर वकार रसूल वानी समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की है। लीडरशिप यहाँ पे आ रही है, प्रोटेस्ट है यहाँ पे, जिस ढंग से बैंक के खाते सारे बंद कर दिए। और आज की सत्ताधारी पार्टी ये चाहते हैं कोई भी विपक्षी पार्टी उनके साधन सारे बंद कर दिए, वो खड़ा ना हो सके। ये एक तरफा चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन जितना मर्जी करे हमारे लोग चने और गुड़ खा के भी प्रचार करेंगे, इनको मुंह की खानी पड़ेगी। कांग्रेस को चुनाव से रोकने के लिए उनके अकाउंट सीज कर दिए कांग्रेस पार्टी के, और उसके बाद 3600 करोड़ का नोटिस दिया, केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया, झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, डराने धमकाने ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स का उपयोग करके ये विरोधों को दबाने की कोशिश कर रही है। अकाउंट जो है वो सारे फ्रीज कर दिए। हमारे पास 1 रुपया नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए, फिर भी हमने बीजेपी को परेशान करके रखा है। पूरे देश में आप देखेंगे मई जून में जब रिजल्ट निकलेगा लोकसभा का, तो इंडिया अलायंस की सरकार 2/3 मेजॉरिटी से होगी, क्योंकि ये जो डरा हुआ मोदी है ये इस बात की अक्कासी है कि उसको क्लियर एजेंसियों की रिपोर्ट है कि वो ये चुनाव जो है हार रहा है।
हमारी 150 साल पार्टी है। ये भारत देश कांग्रेस ने इसलिए आजाद कराया था कि यहाँ डेमोक्रेसी चले, यहाँ की डेमोक्रेसी की जमहूरियत की मिसाल पूरे वर्ल्ड में दी जाती थी। लेकिन आज अमेरिका तनकीद करता है इंडिया को, जिस तरीके से उन्होंने सिटिंग चीफ मिनिस्टरों को अरेस्ट कर दिया। ये जो एनडीए सरकार के उसके खिलाफ हमारा प्रदर्शन है, जिस तरीके के साथ एनडीए सरकार ने खास करके इनके निर्देश पर आईटी डिपार्टमेंट जो कांग्रेस के जो अकाउंट जो सीज किए हैं, ये बड़ी ही शर्मनाक बात है। इस सिलसिले में आज यहाँ कांग्रेस की तरफ से हमारी जो दिल्ली की लीडरशिप आई है, सोलंकी साहब, यादव साहब और हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष विकार साहब और हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट जम्मू रियासी के कैंडिडेट रमन भला जी के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन जो होगा कि सरकार बाज आए और जो हमारे अकाउंट जो सीज कर रही है उसको ये ऐसा मत करे कि आज हमारी हालत ये करने चाहते हैं कि ये इतने डरे हुए हैं कि हमारे लोगों के अकाउंट सीज करके ये नहीं चाहते कि कांग्रेस अपने अच्छे तरीके से प्रचार करे, इसका जोरदार प्रदर्शन जारी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कौमी नायब सदर एक के भाजपाई की जानिब से जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो बीजेपी का हिस्सा है और यहाँ बीजेपी उम्मीदवार के चुनावी मैदान में है, वो उनकी हिमायत करेंगे। उन्होंने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 2014 में जो वादे किए गए थे उन तमाम वादों को पूरा किया है और किया जा रहा है। उन्होंने इस दौरान मरकजी हुकूमत से अपील की है कि वह जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा बहाल करे और असेंबली इंतखाबात को भी यहाँ जल्द अज जल्द करवाया जाए। नमस्कार और आप लोगों का स्वागत है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम दिल्ली से आए हैं और चुनाव का माहौल चल रहा है, तो चुनाव के माहौल में हम लोगों ने ये डिसाइड किया है, क्योंकि हम एनडीए का हिस्सा है। चिराग पासवान जी को 5 सीटें मिली हैं एमपी की बिहार में लड़ने के लिए, तो हम लोग बीइंग अलायंस पार्टनर हर जगह जाके बीजेपी के जहाँ जहाँ कैंडिडेट खड़े हैं, आइए बैठिए, कोई बात नहीं, कैंडिडेट खड़े हैं उनको सपोर्ट करेंगे, मॉरल से भी करेंगे, पर्सनली भी करेंगे, और जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो उनके कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिला के मोदी जी ने जो नारा दिया है कि 400 के पार, वो नारा हमको अचीव करना है। और जब मोदी जी नारा देते हैं तो इसका मतलब हुआ कि मोदी की गारंटी है, मोदी की विश्वसनीयता है, मोदी की क्रेडिबिलिटी है। और वो क्रेडिबिलिटी ऐसे नहीं बनती है, क्रेडिबिलिटी पिछले 10 सालों में जो बनी है वो उनके काम से बनी है, उसका प्रचार प्रसार हमको करना है। और जो बीजेपी के कैंडिडेट खड़े हुए हैं उनको पूरे मतों से जिताना है हमको। दूसरी बात ये है कि पूरे भारतवर्ष में एक इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि हम लोग ईडी या सीबीआई का मिसयूज करते हैं। खास तौर से मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मोदी जी ने 2014 में जब आए थे तो कई डिक्लेरेशन किए थे, देश की जनता से कई वादे किए थे। उसमें एक बहुत बड़ा वादा था कि भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो वादा उनका खोखला कभी नहीं होता, जो वादा किया था उस वादे पे काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी पार्टी का नेता हो, चाहे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट हाउस हो, कोई भी हो, जिसने गड़बड़ की है उसके लिए एजेंसियां स्वतंत्र हैं काम करने के लिए। आपको याद होगा 18 पार्टियां सुप्रीम कोर्ट गई थी इसी मसले पे कि सीबी और ईडी का मिसयूज हो रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने डाटाज दिए, उन्होंने बाकायदा नेताओं के नाम दिए, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये एजेंसियां अपना काम निष्पक्ष तरीके से रूल ऑफ द लॉ के हिसाब से कर रही हैं। तो भ्रष्टाचार की लड़ाई जारी रहेगी, चाहे जितना ये लोग शोर मचाएं। इसके साथ साथ मोदी जी ने यह भी कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था को हम 5वीं अर्थव्यवस्था बनाएंगे, वो बना दी। अब टारगेट रख दिया कि 3री अर्थव्यवस्था बनाएंगे, उसके लिए प्रयासरत है, उसको आगे कार्रवाई चल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी ने यह भी कहा था कि अंतिम आदमी जो गरीब आदमी है उसके विकास की उनको चिंता होगी। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने आज कहा है कि जम्मू कश्मीर में चंद इंतजामिया ऑफिसरान के हाथों में मरकजी इक़्तिदार ने जम्मू कश्मीर के लोगों को मायूस कर दिया है। ये बात उन्होंने हल्का ज़ादिबल के जूनीमार और किली कादल और
बटमालू हल्के के शालतेंग में कारकुनान के इजलास से खिताब करते हुए कही है। उन्होंने कहा है कि खोखले नारे और जाती मफादात बीजेपी और इसकी ज़ैली पार्टियों की पहचान है। ये टीमें बीजेपी के साथ खुफिया लीग में हैं और हर तरह की हिकमत अमली में मदद फराहम कर रही हैं। बीजेपी की इन मकामी टीमों ने अपने ज़मीर और अवाम के मफादात को नई दिल्ली के सरपरस्तों में हाथों दे दिया है। ब्लॉक बगटोर में वाक़ा भारतीय फौज की राणा बटालियन ने जम्मू कश्मीर के गुरेज बानीपुरा में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब बगटोर इलाके में रिहायशियों के लिए खैरियत गश्त किया है। सख्त सर्दियों के हालात के दौरान एक आउटरीच प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर और जब देहात और मकानात बर्फबारी की वजह से अलग थलग होते हैं, भारतीय फौज के एहलकारों ने जिला बानीपुरा के बगटोर गुरेज में मकामी आबादी की फलाह बहबूद को यकीनी बनाने के लिए एक दौरा किया है। दोस्ताना बातचीत के दौरान भारतीय फौज के एहलकारों ने इलाके में खैरियत, सेहत के पहलुओं और इंतजामी मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया है। फौज के दस्तों ने तिब्बी इमदाद की किसी भी ज़रूरत के लिए लोगों से बातचीत की है और मशवरा दिया है कि वो तिब्बी ज़रूरतों के बारे में बिला ताखिर मतला करें ताकि बर वक्त मदद हासिल की जा सके। इंडियन आर्मी का एक अच्छा कदम खैरत पेट्रोल के नाम से पिछले कई महीनों से इंडियन आर्मी यहाँ पे खैरत पेट्रोल चला रही है। वैसे आज इंडियन आर्मी ने एक खैरत पेट्रोल निकाला जिसके लिए वो यहाँ की आवाम से मिले और आवाम से यही बातचीत की कि आपके पास जो भी प्रॉब्लम्स हो हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि हम उसका हल निकालें। और माह रमज़ान मुबारक का जो महीना इस वक्त चल रहा है इसके लिए खुसूसन लोगों से बातचीत की कि अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम्स हो हमसे रब्ता करें, जिसके लिए यहाँ की आवाम इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं जो हर हफ्ते यहाँ पर खैरत पेट्रोल चलाते हैं जिसमें लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिला है और लोग भी अपनी हर प्रॉब्लम को इंडियन आर्मी के साथ शेयर करते हैं। इसमें हम इंडियन आर्मी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है
जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840। लैंडलाइन नंबर 01960230299।